देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पप्पू यादव साहब के पास मैं एक बार फिर जाऊंगा। जाने के पहले कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये तस्वीरें हम दिखाते हुए राजीव रंजन साहब के पास, पप्पू यादव के पास जाएंगे। अभी जबकि अनुशासन की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको पर्सनल डिस्टेंसिंग अब कहा जाने लगा है, उसको कसम खाकर फॉलो करने की बात हो रही है। 2 गज की दूरी हम किसी भी सूरत में ना भूलें, प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक आपके पास दवाई नहीं है, आपके पास वैक्सीन नहीं है, केवल आप प्रिवेंशन के द्वारा ही आप बीमारी से दूर रहकर ही खुद को बचा सकते हो। एक बार अगर हो गई तो फिर बहुत सारी चीजें इफ और बट में फंस जाती हैं। इसलिए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। पप्पू यादव साहब की मंशा ये है कि बिहार के जो लोग फंसे हुए हैं और घबराहट में हैं, बेचैनी में हैं, उनको उनकी जगह तक पहुंचाया जाए और इसके लिए तमाम लोग आगे आएं, उसमें सरकारें भी हों। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो उनका कहना यह था कि मैं पुलिस के आग्रह पर लोगों से बातचीत करने और उनको समझाने के लिए पहुंचा था। पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में और सामने लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस समय हम वो ढर्रा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्या, जिसमें आज तक हम चलते आए हैं? लोगों से मिलना मिलाना, करीब होकर बात करना, आपस में उतनी दूरी में बैठ जाना जो कोरोना के हिसाब से असुरक्षित है। पप्पू यादव साहब, क्या आपको लगता है आपसे ये गलती हुई है? बेशक लोगों की भलाई करने आप गए थे, लेकिन आपसे ये गलती हुई है, आपको लगता है? देखिए मुझे खबर मिली। एक बात पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यही बात अभी कहा कि आप गुजरात में आप मारे जा रहे हैं, मजदूर ट्रेन से कटे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, 1.5-2 लाख मजदूर बिहार पहुंच रहा है, साइकिल टमटम से बंगाल पहुंच रहा है। आप वो बातें हमने सुन ली पप्पू साहब। आप पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बहुत विनम्रता से वापस मैं आपसे ये सवाल करूंगा, यहां आपसे गलती, इस घटना की बात करें, यहां गलती हुई है क्या? आपसे चूक हुई है? मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि मैं वहां पर 1 मिनट के अंदर जब इन लोगों ने भी वहां पर बिहार जाने के लिए अपने राइट्स को कहा, तो मैं तुरंत वहां पर उनको कहा कि मैं भेजूंगा, आप लोग जाएं, और वो लोग तुरंत डिस्पर्स हुए। वहां के SHO ने उनको कहा कि आप चिंता मत करिए, भेजने की जिम्मेदारी होगी। 9 बस दिल्ली सरकार के द्वारा उनको परमिशन करवाया गया और उनको भेजने की व्यवस्था की गई। मैं अपने तरफ से 9 बस दिया उनको, बस इतना ही है। सोशल डिस्टेंस देखिए, अभी जो बात आप कर रहे थे, 130 करोड़ लगभग हिंदुस्तान में लोग हैं और बिहार में 350 डॉक्टर अभी तक अपने काम पर नहीं आए और सबसे ज्यादा कम जांच हुआ है बिहार में। सैनिटाइजर नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, भीख मांगते मांगते बिहार थक गया। अरे आपका ट्वीट भी हमने पढ़ा, उसमें कई चीजें नुमाया हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको तकलीफ नहीं थी यहां पर लोग जिस तरीके से बैठे हुए थे उनमें संक्रमण का खतरा है। लेकिन आ जाए आलोक से मैं इस बात का जवाब दूंगा। आ जाए आलोक साहब, जब आपने ये तस्वीरें देखा और पप्पू यादव अभी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए दिनेश जी, ये तस्वीरें देख के मुझे कुछ नहीं, पप्पू जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मुझे इनके स्वास्थ्य की चिंता होती है। ये इतनी भीड़ इकट्ठा एक जगह, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सारी भीड़ एक जगह सट के खड़ी है। ठीक है, समस्या है, मैं मानता हूँ, लेकिन पप्पू जी के भी स्वास्थ्य को लेकर मुझे चिंता होती है। इस तरह की हरकतें सो अभी तो नहीं करनी चाहिए। बहरहाल पप्पू जी खुद बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो उनका विचार है। लेकिन आज की तारीख में ये सच्चाई है कि आप आलोचना करके सिर्फ नहीं निकल सकते हैं, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। बहुत अच्छी बात है, पप्पू जी ने हमेशा मदद की है, चाहे पटना जब डूबा, जब बिहार में सूखा पड़ता है, मदद करते हैं। उन्होंने एक बात कही, हम भीख मांगते मांगते थक गए। ऐसी कौन सी बात है या भीख है जो ये लगातार जिसके बारे में कह रहे हैं और इनको मिल नहीं रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पप्पू जी की नाराजगी किससे है, बिहार सरकार से है, केंद्र सरकार से है, कि अरविंद केजरीवाल से है, कि कांग्रेस सरकार से, किससे पूछ लें क्या, जरा उनसे पूछ लें, फिर आपके पास आता हूं। पप्पू यादव के साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल के साथ बैठ के बिहारियों को भेजने की बात करने लगते हैं। शायद समाधान भी हो। दुनिया को आप अगर कह देंगे दुश्मन है तो फिर आलोक बाबू आप भी जानते हैं कि आपने वेंटिलेटर मांगा, आपने किट्स मांगे, आपने सैनिटाइजर मांगा,
अब बिहार ने विशेष पैकेज मांगा, बिहार जीएसटी, आप अभी खुद कहे कि जीएसटी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने केंद्र पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय बजट के लिए मांगा, आज तक 90 लाख ले लो, 80 लाख ले लो, कुछ मिला बिहार को? बिहार को किट्स मिले? बिहार को क्या सैनिटाइजर मिला? बिहार को क्या पीपी मिली? मतलब आपको बिहार सरकार से नहीं, आपको केंद्र से तकलीफ है। बिहार में आपने मैं वही बात तो पूछ रहा हूं। और सबसे कम जांच कहां हुई? आप इनसे पूछिए ना। लगभग 40,000 क्रॉस नहीं कर सके हम अभी तक। क्यों? क्या कारण है? अजय आलोक, और जब सभी जगह क्वारंटाइन में आप रखते हो, वहां पर कोई फीवर का नहीं है, क्या कारण है कि जांच नहीं हुई बिहार में? ये तो आलोक बाबू बताएं। मैं आलोक बाबू के सलाह को मानूंगा, सोशल डिस्टेंस को एकदम मानूंगा, किसी भी कीमत पर मानूंगा मैं सलाह को। आज तक लेकिन की जांच तारीख क्यों में कम बिहार हुई? में ये आलोक बाबू आज बताएं। तक 1 मिनट 6 सेंटर है बिहार में, और आज तक की तारीख में 40,000 पीसीआर टेस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें से 726 आदमी अभी शाम तक पॉजिटिव आए हैं। नैट 2 टेस्ट किट की केंद्र से हमने मांग की है कि हमें 12 तुरंत चाहिए, करोड़ में और हमने 40। प्राइवेट वेंडर से भी खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 मिनट सुन लीजिए ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर हमारी जांच की कैपेसिटी कम से कम हो जाएगी 20,000। 10,000 तो मिनिमम हमने टारगेट किया कि हम पर डे करेंगे। आज की तारीख में हम पर डे 2100-2200 पर डे रोज कर रहे हैं। और दूसरी बात, सैनिटाइजर की डिमांड हमने कभी नहीं की। वेंटिलेटर्स हमने जरूर मांगे हैं, क्योंकि हर जिला स्तर पे जांच करना है। आपको ही पता है, पूर्णिया में मरीज आ गया है, आपके मधेपुरा में मरीज आ चुका है, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स चाहते हैं। इसलिए हमने केंद्र को कहा कि वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे, क्योंकि आज की तारीख में वेंटिलेटर की मांग पूरे विश्व भर से है। तो इसलिए कंपनीज डायरेक्टली नहीं, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पप्पू जी, और आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।